तुनिशा केस में शिजान खान को जमानत मिल गई है। बता दें कि 70 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं शिजान खान। तुनिशा केस में पुख्ता सबूत नहीं मिले, सनीचर को शिजान को जमानत मिली है। बता दें कि जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए शिजान खान और 1 लाख के निजी मुजलके पर जमानत दी गई है शिजान को। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में को स्टार शिजान खान को मुलजिम ठहराया गया था। हालांकि पुलिस की छानबीन के बावजूद वो इस केस में एक्टर के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए और ऐसे में लगभग 70 दिनों के बाद शिजान खान को जमानत मिली है। महाराष्ट्र के वसई कोर्ट ने सनीचर को 28 साल के एक्टर को जमानत दे दी थी। शिजान केस में 26 दिसंबर को गिरफ्तार हुए थे। बता दें कि कल जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आए शिजान खान। उनके अहले खाना यहाँ पर उनकी बहनें लेने पहुंची थी और जज्बाती दिखाई दी उनकी बहनें। इस मौके पर घर वालों ने गले लगाकर उनका इस्तकबाल किया। शिजान खान लगभग 70 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। इमोशनल लम्हा उनके घर वालों के लिए। आपको बता दें कि पुलिस कोई भी पुख्ता सबूत शिजान खान के खिलाफ नहीं जुटा पाई, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उनकी को स्टार तुनिशा की मौत के बाद, सुसाइड के बाद से ही शिजान खान को मुलजिम ठहराया जा रहा था। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश के दौरान शिजान खान जेल में रहे, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई है। 70 दिनों के बाद आज शिजान खान जेल से बाहर आए हैं। उनकी बहनें आज उन्हें लेने के लिए पहुंची थी। घर वालों ने जब शिजान को इतने दिनों के बाद देखा तो वो जज्बाती नजर आए। वो लम्हा काफी जज्बाती था और बहनों ने उन्हें गले लगाकर इस्तकबाल किया। शिजान खान रिहा हुए। बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि लगभग 70 दिन बीत गए। तुनिशा केस में ही शिजान खान की गिरफ्तारी हुई थी। कई एंगल्स को जांचा गया, परखा गया और पूछताछ के बाद, पूरी कार्रवाई के बाद कोर्ट ने रिहा किया शिजान को। एक मिनट, आप ऐसे मत करिए, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। आप 70 आवर्स उसको दे दीजिए, 70 दिन निकाले उसने, प्लीज, ही डिजर्व्स दैट। नहीं, कुछ नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। तो शिजान को लेने पहुंची उनकी बहनों को भी आपने सुना। इस वक्त नीलेश शुक्ला हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करते मजीद जानकारी के लिए। नीलेश, किस तरह की तस्वीर देखने को मिली? शिजान आज 70 दिनों के बाद जेल से बाहर आए हैं। जी बिल्कुल, आज तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले को 70 दिन पूरे हुए और ये 70वां दिन शिजान खान और उनके परिवार के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज एक दिन करीबन 11:30 बजे के करीब वो इसी थाने जेल के बाहर हमें नजर आए। पहली दफ़ा शिजान खान अपनी बहनों के साथ हमें नजर आए, उनसे गले मिलते नजर आए। ये बेहद ही भावुक लम्हा उनके परिवार के लिए था और इस बीच उनकी बहनों द्वारा भी यही कहा गया कि फिलहाल हम मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि 70 दिन शिजान खान बेकसूर होने के बावजूद भी वो 70 दिन जेल में रहे और करीबन 70 घंटे उन्हें दिए जाएं कम से कम इस पूरे सदमे से उभरने के लिए। आपको बताया कि बीते दिनों शनिवार के दिन ही वसई कोर्ट ने उनकी उनकी बेल एप्लीकेशन को अलाउ किया था और 1 लाख के निजी मुचलके समेत कुछ अन्य शर्तों पर, जिनमें विदेश यात्रा पर पाबंदी और सबूतों से छेड़छाड़ न करने के जैसे जो आदेश है वो दिए गए हैं। तो ये रिहाई एक बड़ी जीत के तौर पर उनका पूरा परिवार देख रहा है। उनके वकीलों से हमारी बात नीलेश, हमने देखा था कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया गया। उनके घर वालों ने भी कई इल्जाम लगाए थे, यहाँ पर शिजान खान की ओर से भी कई इल्जाम लगाए गए। हालांकि तुनिशा की वालदा जो थी वो मुसलसल शिजान खान पर हमलावर नजर आई थी। कहा यह जा रहा था कि अब लीगल एक्शन इस तरफ से भी लिया जा सकता है। तो किस तरह की आगे सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि मुसलसल जब शिजान खान के घर वालों को हमने सुना, उनकी वालदा, उनकी बहनों को सुना था, तब वो इसके खिलाफ ही एक्शन लेने की बात कहती हुई नजर आई थी। जी बिल्कुल, देखिए, भले शिजान खान को बेल जरूर उनकी स्वीकार हो चुकी है, लेकिन ये मामला शांत नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में 500 पेजों की जो चार्जशीट पुलिस द्वारा सबमिट की गई थी वसई कोर्ट में, उसमें कुछ पुख्ता तौर पर सबूत उन्हें नहीं मिल पाए थे, क्योंकि इस पूरे केस को लेकर, इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल हो, उर्दू भाषा को लेकर जो एक एंगल हमें देखने मिला था, या सीधे तौर पर शिजान खान को आत्महत्या के पीछे का कसूरवार ठहराया गया था, तो ये सारे जो मुद्दे हैं इस पूरी चार्जशीट में प्रूव नहीं हो सके हैं। ऐसे में शिजान खान के जो वकील हैं उनके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि वो उनकी तुनिशा शर्मा की माता, साथ ही साथ जो उनके मामा हैं, उनके खिलाफ अब लीगल एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने शिजान खान को, जो कि बेकसूर हैं, उनके करियर को ख़त्म किया है। क्योंकि बीते 70 दिनों से शिजान खान
एक ऐसे गुनाह को लेकर जेल में कैद हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो इन सारे पहलुओं को लेकर अब शिजान खान के जो वकील हैं, जो उनके लॉयर हैं, वो अब कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा की माता और उनके मामा के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, जो दांवपेच है, वो इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जल्द शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल, तो ये मामला अभी थमता हुआ नीलेश नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह उनकी बहन ने भी कहा कम से कम 70 घंटे का वक्त दीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने आएंगे शिजान। तो उम्मीद की जा सकती है कि अब जो इधर से मौकिफ रहने वाला है, जो तस्वीर यहां से अब बनाई जाएगी, उसका सामना करना होगा। तुनिशा शर्मा के वालदा की बात करें या मामा की बात करें, क्योंकि कई संगीन इल्जाम लगातार लगाए जा रहे थे। इल्जाम तराशी का सिलसिला जो था, हमने देखा काफी तेज रहा इस मामले में। जी बिल्कुल, शुरुआती दिनों से जो पूरा मामला है वो धर्म के एंगल से जोड़कर देखा जा रहा था और लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि ये जो पूरा प्रकरण है वो एक लव जिहाद का मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें कही गई कि तुनिशा शर्मा हिजाब पहनना शुरू कर चुकी थी, वो उर्दू भाषा का प्रयोग करना शुरू कर चुके थे। तो सीधे तौर पर शिजान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा को उनके माता यानी उनके परिवार से दूर करने की कोशिश में है और उनके जो करियर एस्पिरेशन है उसका इस्तेमाल कर कर खुद के फायदे के लिए वो तुनिशा शर्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आखिरी तौर पर जब तुनिशा शर्मा ने शिजान खान द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाना कि क्योंकि हमारे धर्म अलग हैं, हमारी उम्र अलग है, ऐसे में हम इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इस पूरे वाक्य को लेकर तुनिशा शर्मा डिप्रेशन में आ चुकी थी, जो लगातार उनके वकील और उनकी माता द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि यही एक बड़ा मुद्दा था कि अगर आप मेरी बेटी से निकाह नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे, तो भला उसके साथ इतने लंबे समय तक आपने रिलेशन क्यों रखा। और यही एक ट्रिगर पॉइंट बना तुनिशा शर्मा को आत्महत्या जैसा जो बड़ा कदम उठाया जाना। सीधे तौर पर जो कसूरवार शिजान खान को ठहराया जा रहा था, तो ये सारे जो पहलू हैं उसको लेकर अब कानूनी दांवपेच एक बार फिर से हमें देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है उसमें शिजान खान को एक बड़ी राहत वसई कोर्ट के द्वारा दी गई है। नीलेश, कल जमानत दे दी गई थी शिजान खान को, बरकरार रहेगी। क्या तुनिशा की ओर से, तुनिशा शर्मा की वालदा या फिर उनके मामा या लीगल एडवाइजर्स के तौर पर कोई रद्दमल क्या अब तक सामने आए हैं? उधर से क्या अब कार्रवाई की जाएगी? किस तरह की पेशरफ्त रहने की उम्मीद जताई जा रही है? जी देखिए, साफ तौर पर उनके द्वारा कोई एक सामने आकर स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन तुनिशा शर्मा के जो मामा हैं उनके द्वारा कल इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम इस पूरी लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक तुनिशा को इंसाफ नहीं मिलता। यानी कि अब भी तुनिशा शर्मा के जो मामा है या उनका जो परिवार है वो बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ये साफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में, इस पूरे आत्महत्या में साफ तौर पर जो कसूरवार कोई एक शख्स है तो वो अकेले शिजान खान है, क्योंकि उसी एक व्यक्ति ने उन्हें ट्रिगर किया इस पूरे आत्महत्या जैसे जो बड़ा कदम उठाने पे। तो एक और तुनिशा शर्मा का जो पक्ष है, जो उनके मामा का पक्ष है कि जब तक तुनिशा शर्मा को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर शिजान खान का जो परिवार है वो अब एक और लीगल बैटल को लेकर तैयार है और ये कानूनी दांवपेच जो है वो साफ तौर पर तुनिशा शर्मा की जो माता है और उनके जो मामा हैं उनके खिलाफ लड़ने को तैयारी में अब शिजान खान का परिवार और उनके एडवोकेट्स जुट चुके हैं। बिल्कुल, अगर लीगल ऑप्शंस की बात करें नीलेश, तो क्या लीगल ऑप्शंस फिर रह जाते हैं? अब शिजान खान मानहानि का दावा यहां पर कर सकते हैं क्योंकि 70 दिनों तक वो जेल में रहे, उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो लीगल एडवाइजर्स की ओर से अगर समझने की कोशिश करें तो आगे क्या विकल्प बचते हैं? जी फिलहाल इसमें विकल्प ये बचते हैं कि डेफेमेशन का एक सीरियस एलिगेशन जो लगातार उनके द्वारा लगाया जा रहा है शिजान खान के पक्ष की तरफ से, उसे लेकर ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। तो वहीं झूठे आरोपों को लगाने को लेकर जितनी भी कानूनी धाराएं हैं, जो दांवपेच हैं, उसे इस्तेमाल किया जाएगा शिजान खान की ओर से, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें अब तक अंततः अभी तक उसका कोई सबूत उनके द्वारा पेश नहीं किया जा चुका है। तो ये सारे जो अहम पहलू हैं, चाहे वो डेफेमेशन की केस हो या गलत सबूत पेश करने के या इल्ज़ाम लगाने के जो मामले हैं, वो ज़रूर शिजान खान के जो पक्षधार हैं उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। यानी कि अब जो मुसीबतें हैं वो कुछ हद तक तुनिशा शर्मा के एडवोकेट्स के लिए और उनके परिवार के लिए बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जो एलिगेशंस का सिलसिला था नीलेश, हमने देखा वो एक तरफ से ही था, लेकिन अब शिजान की फैमिली यहाँ पर बैकफायर करती हुई जरूर नजर आएगी। तुनिशा के हवाले से अगर बात करें तो क्या अपर कोर्ट में जिस तरह उनके मामा ने पोस्ट भी किया, आपने उनका जिक्र किया है अभी,
कि उन्होंने कहा कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक तुनीशा को पूरी तरह इंसाफ नहीं मिल जाता। तो क्या पर कोर्ट का रुख करते हुए भी ये परिवार इस वक्त नजर आने की स्थिति में आपको दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट का रुख तो जरूर इसमें किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, वो ऑलरेडी डोमेन में है, वो दायर हो चुकी है। और इसी के बिहाफ पर, उसी चार्जशीट को देखने पर जो वसई कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया था, वो इसी चार्जशीट पे लिया गया है। यानी कि अब पुलिस का जो पहलू है वो इसमें इन्वॉल्व होता नहीं नजर आ रहा है। अब जो पूरा बैटल है वो लीगल बैटल हमें एक्सप्लोर करने को जो शीजान खान के वकील हैं वो लीगल बैटल जरूर एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसे में अब पुलिस का रुख ना करते हुए, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, उनके द्वारा चार्जशीट सबमिट की जा चुकी है, तो अब जो पहलू है वो साफ तौर पर कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अब क्योंकि ये कोर्ट कौन सा होगा इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि ये मामला रजिस्टर वसई कोर्ट में हुआ, वहां पर उन्हें बेल दी जा चुकी है। ऐसे में अब जो शैलेंद्र मिश्रा हैं, जो कि शीजान खान के वकील हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि जो एफआईआर है उसकी क्वेश्चन को लेकर, उसे खारिज करने को लेकर वो पहले ही उनके द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ वो रुख कर चुके हैं। फिलहाल इसको लेकर एफआईआर को क्वॉश करने को लेकर कोई अब तक कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है, उस पर कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन बेल मिलना अपने आप में इस पूरे मामले में जिस तरीके का मामला नजर आ रहा था, जितने सीरियस एलिगेशन लगाए गए थे, आगे क्या कदम उठाया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का। तो शीजान खान 70 दिनों के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। अब अगला कदम क्या होता है वो देखना होगा।